बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पता अल्लाह तुमसे दोस्ती करना चाहता हो। दोस्त कौन होता है? वो जिससे बिना सोचे समझे नफ़ा व नुकसान की परवाह किए बगैर अपना राज़दार बना लिया जाए। वो जिससे बात करते हुए अल्फाज का चुनाव ना करना पड़े। वो जो आपको सबसे ज़्यादा जानता हो। वो जो जिससे बात कर ली जाए और हर वक्त बात कर ली जाए। अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा तो ऐसा कोई दोस्त नहीं। तुम तो अपने दोस्तों से बातें शेयर करते हुए भी डरते हो। तुम दोस्तियाँ भी आजमाए हो, ऐसी दोस्ती तो तुम्हें कभी मिली ही नहीं। कभी तुम बेहद गम में थे और किसी से तुमने अपना गम शेयर करना। तुम जानते थे वो तुम्हारा दुख कम नहीं कर सकता। तुम्हें सिर्फ तसल्ली चाहिए थी, लेकिन तुम्हारा दुख कम नहीं कर सकते। तुम्हारे सारे दोस्त उसी तरह तुम्हें छोड़ के जाते रहे। तुम रफ्ता रफ्ता अकेले होते गए। रोज़ होने वाली बातें आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई और एक वक्त आया कि ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या पता इसके पीछे और ख़ास वजह हो। क्या पता अल्लाह तुमसे दोस्ती करना चाहता हो। क्या पता वो तुम्हारा राज़दार बनना चाहता हो। क्या पता वो खुद तुम्हें तसल्ली देना चाहता हो। क्या पता वो तुम्हारे सारे दुख ख़त्म कर देना चाहता हो। क्या पता वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हो। पता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन्होंने कहा था, आदमी क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा जिससे उसे मोहब्बत होगी। तुम उसके लिए रो रहे हो, इस बेवफा दुनिया के बेवफा लोगों के लिए। क्या पता वो तुम्हें इसीलिए दुनिया से बेजार कर रहा हो कि वो तुम्हें अपनी मोहब्बत से नवाज दे। क्या हुआ अगर तुम अपनी पहचान अल्लाह से जोड़ लो? क्या हुआ अगर तुम अल्लाह से दोस्ती कर लो? क्या हुआ अगर तुम सिर्फ उसे ही राज़दार बना लो? क्या हुआ अगर तुम सारी बातें उसी से करो, अपनी हर बात उसे बताओ और वो बेजार भी ना हो? तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसके बारे में बार बार सोचते हो, उससे की गई बातें बार बार सोचकर मुस्कुराते हो, उसी से किए गए मैसेज बार बार खोल कर पढ़ते हो, तो फिर अल्लाह के लिए ये पाबंदी क्यों? अल्लाह से बार बार कलाम क्यों नहीं कर सकते? उसे बार बार सब क्यों नहीं बताते? इसे दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? दुआ की ताकत को कभी कम ना समझे। तकदीर और किस्मत से ज़्यादा ताकत दुआ में है। दुआ वो ताकत रखती है कि जो आपके नसीब में नहीं उसे भी आपका कर सकती है। अगर आपको लगे कि कोई चीज़ नसीब में नहीं तो दुआ करें और अल्लाह पर यकीन रखा करें। दुआ ही तो है जिसने हज़रत हाजरा के लिए तपते शहरा में पानी का चश्मा जारी किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगली के एक इशारा पर तो अल्लाह ने चाँद को 2 टुकड़ों में कर दिया। दुआ तकदीर बदल देती है। तुम बस यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारे यकीन को कभी नहीं टूटने देगा। अल्लाह से यकीन के साथ मांगो। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, तुम मांगो मुझसे मैं दूंगा। दुआ ही तो है जिसने हज़रत याकूब को हज़रत यूसुफ से मिलवा दिया। तुम बस कबूलियत का यकीन रखो। कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। यह हकीकत है कि किसी को दुख देकर आप खुद भी कभी खुश नहीं रह सकते। अगर किसी का आपकी वजह से एक आंसू भी बहा तो आपको इसका भी कर्ज देना होगा। जालिम ना बनो, क्योंकि मजलूम की दुआ अर्श तक जाती है। इस दुनिया में बेहया को खूबसूरत, धोखेबाज को अक्लमंद और ईमानदार को बेवकूफ़ समझा जाता है। मौत और मेहमान का कुछ पता नहीं होता कि कब कौन आ जाए। किसी के बुरे वक्त में ना हंसो, क्योंकि वो वक्त आप पर भी आ सकता है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। अपनी नेकी छिपाएं या आपकी सोच का इम्तिहान होता है। वक्त ऐसा आला है जो हालात, वाक़ियात, कैफ़ियत और जज्बात को जज़ब करना सिखा देता है। दर्द हमेशा उन्हीं लोगों से मिलता है जिनसे दिल का रिश्ता होता है। जब आप सब्र कर लेते हैं तो लोग आपको बेहस कहने लग जाते हैं। दूसरों के ऐब छिपाएं, इससे आपके किरदार की पहचान होती है। अगर कोई तुमसे ज़रा सा भी प्यार करता है तो उसकी ये निशानी होगी कि तुम्हारी ज़रा सी परेशानी भी इसे बहुत ज़्यादा बेचैन करेगी। इबादत सिर्फ नमाज ही नहीं, मीठी ज़बान, अच्छे अल्फाज और खूबसूरत रवैयों से होती है। इल्म की इज़्ज़त करें, यही आपको इज़्ज़त भी दिलवाएगा। दुनिया का वज़नी तरीन कागज़ तलाक है, जिसे सिर्फ़ एक औरत ही नहीं बल्कि इसका पूरा ख़ानदान उठाता है। दिल दुखाने की माफ़ी खुदा से उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक बंदा माफ़ ना कर दे। बदला ना लिया करो, अल्लाह पर छोड़ दिया करो। धोखा 2 लोगों से मिलता है, एक वो जो अपने होते हैं
दूसरे वो जो बहुत अपने होते हैं। हम किसी के लिए कितने अहम हैं ये वक्त और रवैये बताते हैं। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मुकाम पर भी आती है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ होता है पर चाहिए कुछ नहीं होता। दिल जितना मजबूत होता है उतना ही कमज़ोर भी होता है। कभी बड़ी से बड़ी बात सह लेता है, कभी ज़रा सी बात पर टूट जाता है। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर कोई शख्स रोता नहीं है तो वो शख्स अंदरूनी तौर पर कमज़ोर होता है।